सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और बार। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा द क्राउन के सीजन 2 का एपिसोड 2। गाइस, इस एपिसोड में हमको फिलिप का पूरा टूर और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो बिना किसी देरी के हम अपनी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। म्यूजिक। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको फिलिप के टूर का सीन दिखाते हैं, जहां माइक एक लेटर लिखते हुए अपने पूरे टूर के बारे में बताता है कि उन्होंने हर जगह जाकर गेम्स खेली और बहुत मजा किया। और फिर दिखाते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर वॉर को प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि अब वॉर को रोक देना चाहिए। और लॉर्ड माउंटबेटन एलिजाबेथ से मिलने आते हैं, जहां वो कहते हैं कि यूएन इस वॉर से बहुत नाराज है और अब वॉर को रोक देना चाहिए। एलिजाबेथ आगे से बताती है कि अभी हमने स्विस कनार पर पूरी तरीके से होल्ड नहीं पाया। और लॉर्ड माउंटबेटन साथ में ये भी बताते हैं कि ये हफ्ता हमारे लिए आज तक का सबसे बुरा हफ्ता रहा है। और फिर एक आदमी आता है वहाँ पे और बताता है कि ड्यूक ऑफ एडिनबरा यानी फिलिप फोन पर है। और फिर एलिजाबेथ जल्दी से फिलिप से फोन पर बात करने के लिए जाती है, मगर कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों को एक दूसरे की आवाज आ नहीं रही होती, इसलिए एलिजाबेथ को फोन काटना पड़ता है। और फिर दिखाते हैं कि फिलिप अपनी शिप पर बोल रहा होता है कि वो रॉयल नेवी उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा रहा है, और कहता है कि इसको छोड़ के जाना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो ये भी बताता है कि अब वो मेलबोर्न जाएंगे ओलंपिक्स इनॉग्रेशन टूर के लिए। और फिर दिखाते हैं कि वो उसका ओलंपिक्स इनॉग्रेशन टूर का काम शुरू हो जाता है और वो ऑस्ट्रेलिया में स्पीच दे रहा होता है। और वहाँ पर फिलिप को एक रिपोर्टर जिसका नाम हेलन किंग है वो पसंद आती है, और वो माइक को कहता है उसके साथ इंटरव्यू रखने के लिए। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि एलिजाबेथ फिलिप को टीवी पर देख रही होती है। और फिर दिखाते हैं हमको माइक की वाइफ को, जो कि एक लॉयर के पास जाती है माइक से डिवोर्स लेने के लिए। और लॉयर को बोलती है कि माइक ने उसको धोखा दिया है। और लॉयर उससे सबूत मांगता है और वो कहती है कि जब उसके पास प्रूफ आ जाएगा तब वो वापस आएगी। और वो लॉयर को ये भी बताती है कि जो माइक है वो ड्यूक ऑफ एडिनबरा यानी फिलिप का दोस्त और पर्सनल सेक्रेटरी है। और फिर एंथनी को दिखाते हैं, जो कि डॉक्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मांग रहा होता है, क्योंकि उसे उसकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहे होते। लेकिन डॉक्टर कहता है कि तुम ऑलरेडी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हो। उसके बाद दिखाते हैं कि एंथनी एलिजाबेथ से थोड़ी देर की रेस्ट मांगने जाता है, और एलिजाबेथ उसे थोड़ी देर की रेस्ट देने के लिए परमिशन दे देती है। उसके बाद दिखाते हैं कि माइक की वाइफ उस क्लब की एक वेट्रेस से मिलती है, जहाँ पर माइक और फिलिप दोनों जाते हैं। वो उस वेट्रेस से माइक के बारे में पूछती है, और वहाँ पर माइक की वाइफ को पता लग जाता है कि यही वो लड़की है जिसके वजह से माइक पूरा दिन इस क्लब में रहता है। माइक की वाइफ उस वेट्रेस को बोलती है कि मुझे कोई ऐसी चीज बता दो जिससे वो माइक से डिवोर्स ले सके। और वो वेट्रेस ये कहकर वहां से चली जाती है कि उसे यही नहीं पता कि माइक है कौन। और फिर मार्टिन को दिखाते हैं, जो कि माइकल के पास जाता है उसको बताने के लिए कि माइक की वाइफ डिवोर्स मांग रही है, और वो उस क्लब पर उंगली कर रही है जहाँ के फाउंडर मेंबर खुद फिलिप और माइक हैं। और माइकल मार्टिन को इस मुद्दे पर नजर रखने को कहता है। और फिर दिखाते हैं कि हेलन फिलिप का इंटरव्यू लेने लग जाती है, जहां हेलन फिलिप से इजिप्ट और इंग्लैंड के वॉर के बारे में पूछती है। और रॉयल फैमिली का हिस्सा होने के कारण फिलिप इस बात पर बोलने के लिए मना कर देता है। और फिर हेलन फिलिप की निजी जिंदगी के बारे में बोलना शुरू कर देती है, जहां वो कहती है कि तुम्हारी मदर पागल खाने चली गई थी और तुम्हारे फादर भाग गए थे। लेकिन फिलिप इस टॉपिक पर बात करने से मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी इस बारे में बोलती रहती है, और फिलिप वहां से उठकर चले जाता है। फिर दिखाते हैं कि समुद्र में बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा होता है, और उसी की हड़बड़ी में फिलिप को शिप में उसके बचपन की फ़ोटो दिखती है। और फिर दिखाते हैं कि क्लब वेट्रेस माइक की वाइफ के पास जाती है और उसको सब कुछ बताने लग जाती है, और कहती है कि उसने कभी भी ये नहीं बताया था कि उसकी एक वाइफ भी है और बच्चे भी हैं। उसके बाद माइक की वाइफ उस वेट्रेस को लॉयर के पास लेके जाती है। इसके बारे में भी मार्टिन माइकल को आकर बताता है, और माइकल आगे से बोलता है कि अगर वो डिवोर्स लेने में कामयाब हुई तो फिलिप पर भी उंगलियां उठेगी। फिर दिखाते हैं कि फिलिप अपने मदर फादर की फोटो को देख रहा होता है, और फिलिप कॉमनवेल्थ टूर की तरफ जा रहा है। और वहां पर माइक आकर उसको बताता है कि तुमको क्रिसमस वाले दिन एक भाषण देना होगा, जिसमें तुमको परिवार और शादी की अहमियत के बारे में बोलना है। और दिखाते हैं कि वैसा ही भाषण एलिजाबेथ को बोलने के लिए भी कहा गया था, और ये माइकल और मार्टिन का ही प्लान था। उसके बाद फिलिप अपने शिप पर एक अनाउंसमेंट करता है, जिसमें वो एक कंपटीशन के बारे में बोलता है। वो कहता है कि हमें कंपटीशन रखेंगे एक अपनी बीएड बढ़ाने का,
वो कहता है कि जिसकी भी बियर्ड सबसे लंबी होगी वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। और फिर वहाँ की शिप में एक न्यूज़ आती है जहाँ पर पता लगता है कि एक जहाज़ खतरे में है। तो फिलिप का जहाज़ उनकी हेल्प करने के लिए जाता है और उसमें से वो सिर्फ एक ही आदमी को बचा पाते हैं। फिलिप अपने शिप के एक ऑफिसर को कहता है कि हमको इस आदमी को उसकी जगह पर पहुंचाना चाहिए, लेकिन वो इस बात से राजी नहीं होता। वो कहता है कि अगर हम उसको उसकी जगह पर पहुंचाने गए तो हमारा एक हफ्ता बर्बाद हो जाएगा। और फिलिप कहता है कि मैंने आज तक अपनी पावर्स का यूज़ नहीं किया, लेकिन अब करूँगा। रॉयल फैमिली का मेंबर होने के पक्ष वो ऑर्डर देता है कि उस आदमी को उसकी जगह पहुंचाया जाए। उसके बाद सभी लोग उस आदमी को छोड़ने के लिए उसकी जगह पर जाते हैं और वो वहां पर कुछ दिन बिताते भी हैं, जहां पर माइक लेटर लिख के बोलता है कि वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा था और यहाँ पे जितनी आज़ादी है वैसी वहाँ पे कहीं भी नहीं है। और वो वहाँ के कल्चर और औरतों के बारे में लेटर लिखकर अपने क्लब में पोस्ट करता है। और जब क्लब में वो लेटर पढ़ाया जाता है तब वहाँ की जो वेट्रेस होती है, यानी वही वेट्रेस जो कि माइक की वाइफ की एविडेंस है, वो उस लेटर को उठाकर माइक की वाइफ को दे देती है एज अ प्रूफ। उसके बाद दिखाते हैं कि फिलिप ने अभी तक अपनी क्रिसमस स्पीच रेडी नहीं की और माइक उसको आकर बोलता है। तब फिलिप आगे से कहता है कि मैं वही स्पीच बोलूंगा जो मेरा बोलने का मन होगा, और वो स्पीच बोलनी शुरू कर देता है। और ये स्पीच एलिजाबेथ भी सुन रही होती है। फिलिप स्पीच में बोलता है अपने टूर के बारे में और साथ में ये भी कहता है कि यहाँ पर सब लोग इकट्ठे ज़रूर हैं, मगर तब भी सभी अकेले हैं क्योंकि सभी अपनी अपनी फैमिली से दूर हैं। और फिर एलिज़ाबेथ की स्पीच की बारी आती है और वो कहती है कि मेरे को इतनी खुशी किसी की भी संदेश से नहीं हुई जितनी उस संदेश से हुई है जो कि फिलिप ने अभी मेरे को भेजा। और वो कहती है कि घर पर पूरी फैमिली आपका वेट कर रही है। और फिर फिलिप उस लेटर को देखता है जो कि एलिज़ाबेथ ने उसे दिया था। और गाइस यहाँ पर हमारा सीजन 2 का एपिसोड 2 बिल्कुल खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। Happy all night. Sometimes I do what you